नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ज़िंदगी में मैं 50 करोड़ रुपए कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा। उसके अलावा ज़िंदगी कैसे जिएगी, घर कार ये सब कुछ मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कब से स्ट्रगल टाइम ख़त्म होगा, वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका 2 निकल के आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 2 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट चंद्र होता है। इसमें थोड़े से गुण शुक्र के भी पाए जाते हैं। इनको कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है? इनको होता है फूड पैकेजिंग के, मेडिकल के, सौंदर्य के कामों में, मीडिया के कामों में, कला के कार्यों में ये ज़्यादा सफल होते हैं। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल, मनी एक्सचेंज, फाइनेंस, पानी, दूध, लिक्विड और दवाइयों के काम में या शहद के काम में इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं। इसके अलावा ये लोग छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, जिद्दी भी होते हैं, परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन एक बार कोई जिद सवार हो जाए दिमाग में और जब तक वो चीज़ ना मिले तो ये इन्हें शांति नहीं मिलती है। क्या चीज़ पहने? इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मोती या ओपल ज़रूर पहने रत्न में। और कौन सा कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो 1, 3, 9 इनके साथ अच्छी बनती है, 4 और 8 के साथ नहीं बनती। नशे से दूर रहें और काले कपड़े मत पहनें। नीलम हानि दे सकता है इनको। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा मोती का सहारा ले, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और थोड़े शक्की किस्म के भी होते हैं। कफ नज़ला की शिकायत रहती है, अस्थमा होने की संभावनाएं रहती हैं। और मेहनत 30 साल के बाद ही रंग लाना शुरू करती है। नेम और फेम के लालची होते हैं। शेख चिली की तरीके से प्लान बनाते हैं। लंबे समय तक टिक कर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्र इनका स्वामी होता है, रूलिंग प्लेनेट होता है, गतिशील ग्रह है। उम्र के साथ पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। गॉसिपिंग करके भेद निकालने की आदत होती है। गुस्सा या तो करते नहीं, लेकिन अगर हो जाए, गुस्सा आ जाए तो शांत जल्दी होता नहीं। स्वभाव चंचल होता है। शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। पढ़ाई बीच में छूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है। खुद का बिजनेस ज़्यादा पैसे लगाकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। किसी के अधीन यानी कंट्रोलिंग पावर अपने से, चाहे कोई भी बड़ा हो, पार्टनरशिप करनी हो, उसके साथ करेंगे तो अच्छा चलता है। केमिस्ट्री यहीं से बनते हैं। कवि, संगीत में इनको रुचि होती है। खर्चे अधिक होते हैं, सेविंग कम होती है। वैल्यू फॉर मनी परचेजिंग करते हैं। और आत्मविश्वास की कमी होती है और मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। ये तो रहा इनका। अब थोड़ा सा इनका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले इनकी हथेली क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। दूसरा, अगर हमने किसी का देखना है, तरक्की के लेवल को देखना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ ये देख रहे हो, ये जब चीज़ बनती है तो इसका मतलब क्या है कि शनि का जो पोर्शन है उसे ज़्यादा ये स्थान दिया गया है। तो आदमी के पास पैसा होगा, इन्हें एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। पर लेकिन कब मिलेगा? उम्र के, मतलब आप 40 के बाद जाओगे तब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम। रीज़न क्या होता है देखो, समझा करो। ये वाला पोर्शन चल रही थी, यहाँ तक चली, ये या तो ये मिल जाती, अब ये क्या है, इसको ऊपर चढ़ गई। यहाँ से प्रॉब्लम इनकी ख़त्म होगी एंड देन नीचे का तरक्की का लेवल शो होगा। तो वो अगर हम फेट लाइन पर आएंगे तब देखेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, इनकी हर चीज़ देखोगे यहाँ तक बस प्रॉब्लम चल रही है, इसी एरिया में चल रही है। इसका मतलब भी देखेंगे हम निकल के कि क्या निकलता है। एनीवे, तो अब कनिष्ठ अंगुली क्या कह रही है? कनिष्ठ अंगुली इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल में ये छोटी नहीं है, ये थोड़ा सा माउंट जो है वो नीचे आ गया है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये उंगली ऊपर पहुंच गई है, जिसकी वजह से सारी प्लेसमेंट जो है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 आदमी ऐसे मिल जाए जिनकी ये उंगली बड़ी होगी तो आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं। इसको इस तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि ये उंगली और ये पर्वत किस चीज़ को बताता है? याददाश्त शक्ति को बताता है। पैसे को कैसे रखना है। बुध का काम क्या है? बिजनेस करना, संचार करना, पब्लिक रिलेशन करना।
ठीक है, कंफ्यूजिंग पैदा करने का काम वो भी बुध देता है अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब सूर्य की उंगली आपकी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी मामूली सी बड़ी है, ये इंडिकेट करती है बिजनेस कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग देगी कि इनिशिएटिव लेने के लिए, यार ले लो यार, देखी जाएगी, कर लो। ये आदतों को खोल देती है। आप समझ रहे, बड़े से बड़ा डिसीजन लेना है, कहीं कुछ करना है तो किसी से पूछोगे नहीं, आप अपने एंड पे ले लोगे बड़े से बड़े डिसीजन। ये नेचर शो करता है। ये उंगली आपको आत्मविश्वास की ओर बताती है, और ये उंगली टेढ़ी है तो ये आपको हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, ज़िंदगी में आने वाली कठिनाई, इन सब के बारे में, क्योंकि गुरु किस चीज़ को बताता है, समाज को बताएगा, परिवार को बताएगा। ठीक है, और समाज, परिवार, तरक्की, ये क्या किससे इंडिकेट निकलती है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो सूर्य देता है। पर लेकिन ये कॉम्पैक्ट वर्जन होता है किसका, सूर्य का। इसे इसे गुरु का दर्जा दिया गया है, ये सब कुछ दे सकता है लाइफ में। अंगूठा इनका फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा था और नफीला था, सेकंड फैलेंज थोड़ा छोटा था, बट लेकिन वो भी ठीक है, और कोण निकला हुआ था, यानी चतुर चालाक। थोड़ा सा अब क्लोजअप ले लेते हैं, फिर देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ये अपने आप में ही थोड़ा सा डिफेक्टेड है। यहाँ से गड्ढा, यहाँ से गड्ढा, यहाँ से गड्ढा, स्पेस पूरा मिला हुआ है। बुध का उपाय आपको करना पड़ेगा, कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, जिंदगी क्या करूं। ये भाव जब आने शुरू हो जाए तो बुध कंफ्यूजन पैदा करता है, और क्या करेगा, कहीं ना कहीं सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में दिक्कत देगा, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसी को फिल्टराइज्ड किया मैंने, यही वर्ड निकलता है। जितने भी फिल्टर करने वाली चीज़ें बोलूँगा निकलते रहेंगे, मतलब कंफ्यूजन से ही रहेगा, कुछ भी कहना। धीरे धीरे ये कंफ्यूजन क्या करेगी, याददाश्त शक्ति को कमज़ोर करना शुरू कर देगी। इसका उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पब्लिक रिलेशंस को बताता है। आपने व्यापार कर रहे हो, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ डिसीज़न लेना है, कितना शार्पली प्ले करना है, ये सब यहीं अगर डिस्टर्ब होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी। क्लाइंट कुछ पूछ रहा होगा, आप कुछ कह रहे होगे, कुछ सोच रहे हो, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। तरक्की के लेवल को देखा जाए तो यहाँ टुकड़ों में चल रही है, देख रहे हो, ये यहाँ से बड़ी सीधी, अगर यहाँ से यहाँ तक सीधी लेते तो ये आगे तक जाती, पर लेकिन टुकड़ों में चल रही, यानी कुछ भाग्य रेखा में कुछ ना कुछ तो है जो इंडिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ये तरक्की के लेवल भी होता है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कभी कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, ये सब स्ट्रगल को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका कमज़ोर है, हमेशा मैं बोलता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये इंडिकेशन है रिलेशनशिप। ये क्या तलाक हो जाएगा, नहीं होगा ना, तलाक वाली कोई फॉर्मेशन नहीं है। पर लेकिन सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशन का मतलब ही इतना बड़ा बन रहा है कि आप जो सोच के आए थे लाइफ में, देखो आप जो सोच के आए थे, ये छोटा होना चाहिए, और छोटा, जितना छोटा, ये एक स्टैंडर्डाइज साइज होता है। अगर ये है तब आप कह दो ठोक बजाकर, और सीधा होना चाहिए। ये अगर टेढ़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये भी समझ लो गड़बड़ है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, ये वाली रेखा क्या कह रही है, ये रेखा कह रही है कि भैया चलो मैंने इसका नुकसान तो करा, ये इसको सूर्य पर्वत पे ये एक क्रॉस तो दिया, कुछ फ़ायदा भी कराने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ फॉर्मेशन से कुछ ऐसा हो जाए कि बिज़नेस की तरफ जो है इनका ध्यान जाए, ज़्यादा तरक्की करने पर जाए। हाँ, जाएगा, ये भी जाएगा। ये इंडिकेशंस यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कहा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो बनना चाहने की जो फीलिंग है क्या आपके हाथ में रिफ्लेक्ट हो रही है, हो तो रही है, पर घूम के जा रही है। कैसे घूम के जा रही है, ये वाली रेखा सीधी है, ये सीधी नहीं होनी चाहिए थी ना, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे होनी चाहिए थी ना। ओह, तो यहाँ पे भी कमी है, हाँ यहाँ भी कमी है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखो, इस रेखा ने अगर इसका सहारा ले लिया तो ये तो ख़त्म, ये क्या हो जाएगी, ये ख़त्म। तो ऐसे प्रिडिक्ट मत करा करो जब रेखाएं कुछ रंग दिखाना चाहे, ठीक है, तब क्या ये इम्पैक्ट पड़ गया, क्रॉस का इम्पैक्ट पड़ गया।
समझ रहे हो? तो हर चीज़ बदल जाती है, उस बदली हुई चीज़ को देख कर बोलो, पर लेकिन अभी ये इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये डार्क हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ टच हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ इसका उपाय। ठीक है, आपको आप क्या है, आपका काम शुरू होता है, सब कुछ होता है, ऊंचाइयों पे पहुंचते हो, बहुत चलता है, उसके बाद धड़ाम से नीचे आ जाते हो, फिर जीरो हो जाते हो, फिर ऊपर पहुंचते हो, फिर ये वाला सिलसिला चलता ही रहेगा आपका। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। ये देखो कितना अच्छा साइन है, देख रहे हो? ये इसे कहते हैं, ये साइन जो होता है आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा। ठीक है, पैसा भी कमा के देता है ना ये। हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं इन पर्वतों पर, वो एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा भी होती है। ठीक है, अब बात आती है शनि पर्वत की। शनि पर्वत क्या कह रहा है? शनि पर्वत कर रहा है, एक स्थायी रेखा बनी बनी, उसके ऊपर से कुछ रेखाएं आ रही हैं, आ रही हैं। ठीक है, ये रेखाएं हैं, हाँ। एक पल कितने काज हो रहे हैं? हाँ, इस रेखा और इस रेखा का मिलाप हो रहा है, हो रहा है। इसमें और इसमें समानता क्या है? धर्म के प्रति हो रही है, हाँ हो रही है। यानी आप धार्मिक बनोगे, जितनी उम्र बढ़ती रहेगी धार्मिकता आपकी बढ़ती रहेगी। पैसे का मल्टीपल इनकम का स्रोत मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 50-55 साल तक तो यहाँ पर इंडिकेशन अच्छी सी रेखाएं बनी है, उसके नीचे भी बनी है, ये भी बनी है। तो यानी अब इस सफ़र शुरू होने की कगार पर है, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, और एक रेखा तो आपके दूसरे हाथ पे यहाँ से निकलती हुई रेखा दिख रही है, वो क्या होती है बताइए? तो पुश्तैनी जमीन, कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिलने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस लाइन भी दिखाई देगी। ठीक है, आप अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसका सामना भी करोगे। ये देखो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड, ये देखो सारा डिस्टरबेंस का शो दिखाई दे रहा है, पर लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये है कि इन रेखाओं में से कुछ रेखाएं ही इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही हैं, बाकी सब की सब यहाँ रुक गई। ये बहुत बढ़िया हुआ, मंगल रेखाओं ने यहाँ पे इसके इम्पैक्ट को कम कर दिया, बहुत अच्छी बात है लाइफ में। इसे कहते हैं मंगल जो होता है ना, रक्षा करने वाला लाइफ में। ये अच्छा पॉइंट है, बताऊँगा। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, ये रेखाएं जो शुक्र पर रेखाएं होती हैं, ये इंडिकेशन खर्चे की दिखा रही है। तो मोटी मोटी रेखाएं होंगी, इस तरीके से बनती है ना, ये सब खर्चे की रेखाएं होती हैं। जो बारीक रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं वरीज लाइन्स, टेंशन वाली लाइन। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इन रेखा को कहते हैं राहु रेखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। ये जितना भी शुक्र होगा ना, जितना स्ट्रांग होगा शुक्र, आपको क्या फीलिंग देगा लाइफ में? आपको फीलिंग देगा कि मेरा एक सोसाइटी में एक दर्जा जो है ना, वह ऊपर होना चाहिए। और आपके दोस्त भी ऐसे ही बनेंगे जो थोड़ा सा सोशल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और उनका स्टेटस थोड़ा सा ऊपर होगा। शुक्र जितना उभरा हुआ होता है, आप नीचे से दोस्ती कर ही नहीं सकते, नीचे के लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, ऊपर के लोगों से दोस्ती करो। क्यों? क्योंकि ये खर्चा करवाता है, ये कंजूस लोगों की दोस्ती नहीं हो सकती। जितना दबा हुआ होगा व्यक्ति, उतना ही कंजूस होना शुरू हो जाता है लाइफ में, और जितना ये उभरा हुआ होता है व्यक्ति, उतना ही दिलवाला होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैं उदार प्रवृत्ति का हो चुका हूँ, मैं दे सकता हूँ। वो कारण क्या है देने का? वो है कारण ये कारण, ये कारण, ये दो चीज़ों की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो रीज़न क्या है? आपकी सोच कैसे चेंज हो जाती है इनके चक्कर में। आप सोच रहे हो शुक्र के चक्कर में, शुक्र आपको खर्चे करा रहा है। आप कहते हो कि मेरा पैसा कोई देता नहीं है, वापस नहीं आता, तो वो भी बताऊंगा आपके, आएगा भी नहीं, वो भी बताऊंगा, आएगा भी नहीं, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो कहने का भाव क्या है कि पैसे को किसी को देना नहीं है, अगर दोगे उधार तो वापस नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आपका चंद्र आपका स्ट्रॉन्ग है, बता चुका हूँ मूलांक के हिसाब से। और मंगल आपका नो डाउट प्रॉपर्टी में परचेस करो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब हृदय रेखा क्या कहती है? हृदय रेखा कह रही है कि एक टुकड़ा तो ये यहाँ से निकला हुआ है, इंडिकेट दे रहा है कि कहीं तरक्की कराएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो, जिस मुकाम पे पहुँचना चाहते हो, ज़रूर पहुँचोगे। और वही चीज़ ये इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इसलिए आ जाते हैं कई बार कि आदमी की सोच अपनी लाइफ में कभी गवर्नमेंट जॉब की भी होती है, उसके लिंक जो होते हैं
वो यहाँ पर तैयार करना होता है तो वो लिंक तैयार हो जाता है, तो इसलिए ये आ जाती है। तो तुक्के की पामिस्ट्री में क्या कहते हैं, सरकारी काम मिल जाएगा आपको, सरकारी। तो आदमी की वहाँ पर समझ नहीं आती कि ये क्यों आती है, ये बहुत तरीके के लिए आती है। मेन कंसर्न होता है कि सरकारी जॉब अगर किसी की लाइफ में एफर्ट्स हैं तो उसके पर रख दिया जाएगा, या किसी का अच्छी जॉब लगनी है, तरक्की के लेवल तक पहुंचना है बहुत अच्छे स्तर से, तब डाल दिया जाएगा। बहुत तरीके के फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हृदय रेखा क्या बता रही है, हृदय रेखा गुरु पर्वत, देखो ये यहाँ से चलनी चाहिए थी, ये चलती तब जो आपकी फीलिंग थी ना अपने पार्टनर के प्रति, शादी जब नहीं होती है तो एक लड़की ऐसे मिलनी चाहिए, ऐसे ऐसा, जो फीलिंग्स है वो उस वक्त रिफ्लेक्शन पे या हृदय रेखा पर आती है, तब जब उंगलियों के बीच में जाती है। जब ये सीधी जाती है तब क्या होता है कि आदमी का नेचर ये कहता है कि यार कुछ नहीं होता, अब ज़िंदगी में सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, सब कुछ करना है, वो नेचर बन जाता है, डिसिप्लिन में रहना, हर चीज़ को अपनी अपनी आदतों को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ना, ये वो रेखाओं का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये टुकड़ा अलग होता है यहाँ पर, और वो आपको इंडिकेट कर देता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है अपनी लाइफ में। ये फीलिंग 35 साल के बाद आपकी चेंज होनी शुरू हो गई। आपने कहा नहीं, ज़िंदगी का मकसद यार केवल पैसा कमाओ यार, अब हो गया, जो कुछ होना है लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये टुकड़ा डाल दिया जाता है, किसी किसी का डालता ही नहीं है भगवान। तो वो क्या करते हैं, उनका नेचर होता है, उनका नेचर ही यही होता है, नहीं यार ज़िंदगी में ना फैमिली का भी एक दर्जा देना है, पैसा भी कमाना है, एक बैलेंस लाइफ जीनी है, वो उसको इस तरीके से दे देता है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी जिम्मेदारी भी यहाँ पर अपनी आप निभाते हुए दिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ये रेखा जब भी जिस एंगल से यहाँ पर जाएगी, अगर ये जा रही है, ये देखो, तो इंडिकेट करेगी थोड़े से गुस्से को, ये गुस्से फ्रस्ट्रेशन को शो करती है, थोड़ा सा नेचर यहाँ पर स्वभाव चेंज होता हुआ दिखाई देता है। पर लेकिन व्यक्ति अपनी लाइफ में ये कोई इंटेलिजेंस की कमी आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन जब ये शनि की तरफ, नीचे की तरफ, और शनि कह रहा हूँ, चंद्र की तरफ नीचे की ओर तरफ जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी के पीछे आदमी अगर टॉन्ट मारना, कुछ करना, ये भी आता है। नीचे आती है, ऊपर आती है, तो नींद आने की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को सताती है उम्र के साथ साथ, ठीक है। और ये आपको प्रोग्रेस भी करा रही है, और ये रेखा यहाँ से आपको इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को साथ लेकर चलोगे। और ये इंडिकेट कर रही है कि जो रिश्ते हैं उनसे थोड़ी सी दूरी, ठीक है, वो भी बने, जो आपके रिश्तेदार हैं चाहे कोई भी हो, उनसे दूरी की ओर भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात आती है आपके हाथ में कुछ रिफ्लेक्शंस की, वो भी देख लेते हैं आपका। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने करा, ये 17 साल आ गया, ये 21 साल आ गया, ठीक है। ये यहाँ से मुड़ी, ये वाली रेखा समझ जाओ शादी की है, ठीक है, ये इसका सहारा ले रही है 24 साल। लेकिन अगर ये और ये अगर क्रॉस हो रहा है ना, तो ये भी 24 आ रही है। तो यानी 24 में मैंने इनको क्या कहा मैंने कहा सर 24 में मैंने इसे राहु रेखा का इम्पैक्ट दे रखा है, ठीक है, शादी भी हुई है। कह रहे अच्छा वो तो याद नहीं आ रहा, बाकी तो शादी हुई है। और मैंने कहा वो देख लो, बाकी आप देख लो, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। कहने का क्या भाव है कि चीज़ों को यहाँ से भी पकड़ने की कोशिश करा करो, इधर से भी ये रेखाएं क्यों जा रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या बैठ रही है, सब कुछ करने की कोशिश करो, तो जाकर आपको अलग की इनके बीच की कैलकुलेशंस भी निकलती हैं। ये सारी की सारी बीच की कैलकुलेशन यहाँ तक साफ दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से ही निकालना चाहूँ एडवांस कैलकुलेशन से, तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। ये मैं 29 साल तक की सारी कैलकुलेशन, नीचे आऊँगा ही नहीं, सब कुछ बता दूंगा, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, पर लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा उससे, ठीक है। तो 24 साल, ये यहाँ पर आ रहा है 27 साल, ठीक है, 31 साल, 32 साल, 34 साल, 35 साल, और ये 41 साल। उसके बाद कोई भी इनकी यहाँ पर और राहु रेखा नहीं है, यानी अभी उम्र इनकी 36 है, ठीक है। उसके बाद की मैंने आपको बता दिया कि एक राहु रेखा इनको इम्पैक्ट काटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब फिट लाइन पर बात करते हैं। फिट लाइन पर ये है लगभग 31 साल पे, ये 35.5 साल पर, ठीक है। फिर ये लगभग 36.5 साल पर,
ठीक है। उसके बाद ये वाला इम्पैक्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है इनका लगभग, ये वाला आपका लगभग 42 साल पर, ठीक है। उसके बाद कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है, 41.5 साल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आगे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये वाली रेखा पर एक और निकल रहा है, ये भी एक इम्पैक्ट आएगा ये लाइफ में, ये आएगा 46 साल पर, ठीक है। तो अब आगे जाकर कोई और दिक्कत नहीं है, फिर आगे जाकर एक इन्वेस्टमेंट भी आई दिखाई दे रही है, और अपनी लाइफ में यहीं तक झेलना है जो झेलेंगे। मुद्दे की बात समझें कि कब से लेकर कब तक की प्रॉब्लम है, पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने आपको सारी बताई हैं। देखो 17 साल, 19 साल, 22 साल, ठीक है। इसके अंदर एक कैलकुलेशन मैंने 24 साल की अलग निकाली थी, ठीक है, मैं बता चुका था शादी और देन फिर एक आई थी, एक मैंने यहाँ से कैलकुलेशन निकाली थी 25 साल, ये वाली कैलकुलेशन 25 साल 3 महीने, ठीक है। एक यहाँ पर भी कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। फिर एक आई थी 27 साल 28 साल, फिर ठीक है। उसके बाद फिर एक आई थी आपकी 32 साल, 33, 34, ये भी मैंने यहाँ से निकाली फॉर्मेशन से, ठीक है, दूसरे हाथ की कैलकुलेशन से भी निकाली। कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था इनकी टाइम में। आप लोगों को बस ये एक नॉर्मल वाली सिखा रहा हूँ कि ये बाकी यहाँ सबसे निकाली, दूसरे हाथ से निकाल के एक एक साल की कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद 34 साल की एक कैलकुलेशन निकल के आई, फिर एक निकल के आई 39 साल की, ठीक है। एक कैलकुलेशन निकल के आई 41 साल की, यहाँ पर निकल के आई 31 साल की फीट लाइन पर 31 की, ठीक है। फिर निकल के आई 35.5 साल की, 36.5 साल की, ठीक है। फिर निकल के आई 41 साल की, फिर 46 साल की। तो ओवरऑल देखो तो अब कोई दिक्कत है नहीं, ओवरऑल दिक्कत कहो तो दिक्कत नहीं है, बट लेकिन स्ट्रगल वाला जो टाइम है अगर वो उससे हट के आप अगर कहना चाहो तो 41 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं हैं जो आपको ज़्यादा पैसा कमा कर दे। इसके बाद से थोड़ी बहुत स्ट्रांगनेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो 41 साल, 41.5 साल के बाद से प्रॉब्लम आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी, और 42 साल आपका अच्छा जाएगा, 44 साल अच्छा जाएगा, ठीक है। ये जाएगा आपका अच्छा सा उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके हाथ में रिफ्लेक्शन आ रही है। जो आपने कहा कि 50 करोड़ रुपया कमाने वाली बात, वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक थोड़ी सी बात रह गई, वो मैं दिखा देता हूँ। जब मैंने कहा था प्रॉपर्टी वाला साइन, वो भी दिखा दूँ। ये देखो, जो ये वाले जो इस हाथ में छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना। मैंने इन सब की कैलकुलेशन निकाली, सब की कैलकुलेशन निकाल कर तो बताइए इस हाथ में ये, इस हाथ में ये, इस हाथ में ये, क्योंकि एडवांस कैलकुलेशन थी, यहाँ तो आई नहीं रही। यहाँ तो केवल ये दिखा दिया इस एरिया से इस एरिया में प्रॉब्लम है, इसके बीच में प्रॉब्लम है। इसके बीच की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बीच की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे कोई आदमी, तो वो छोटी छोटी ये रिफ्लेक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर एक साल जो मैंने लिख के बताया है वो यहाँ से निकाला है। अच्छा, एनीवे, ये तो एक हो गया। अब मुद्दे की बात आती है कि अब के बाद से देखो, वैसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ के बाद से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ये हाथ भी यही शो कर रहा है कि भैया 37 साल के बाद से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं 38वां साल को अलग रख रहा हूँ, क्योंकि 39 साल पे एक इम्पैक्ट आ रहा है, फिर 41वें साल पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो 2 इम्पैक्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी जो है वो 41 साल के बाद ही आए। स्टेबिलिटी 41, लेकिन हाँ, अब से जो झेल लिया सो झेल लिया आपने। बस मुद्दे की बात है, जो झेल चुके सो झेल चुके, अब वो झेलना नहीं है। रही बात, ये देखो, जब कभी भी ये फॉर्मेशंस बनेगी, जिस तरीके से भी बनेगी, आपका पैसा आप दे दो, डूबेगा ही डूबेगा, मिलेगा ही नहीं आपको। मेरा एक वीडियो भी है, उसके अंदर भी मैंने मेंशन करता हुआ आपको दिखाया है। तो यहाँ पर ये इंडिकेशंस यही शो करती हुई शो कर रहे हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्शन पे चल रही हैं, वो बात कर लेते हैं। आपके इस हाथ में एक रेखा ने, ये देखो, जिसे हम कहते हैं
तरक्की की रेखा है या नहीं है। अब इस रेखा से इस रेखा का मिलाप हो रहा है, ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुक्र वाले जब कभी भी होगा, जब ये राउंड में होगा तभी माना जाएगा, सीधा नहीं माना जाएगा। पर लेकिन फिर भी अगर तरक्की के लेवल को अगर कोई छूने की कोशिश करे कोई भी रेखा, तो पैसों का मिलाप तो निश्चित होना ही होना है, ठीक है ना। अगर ये छूती हैं तो पैसों का मिलाप होना ही होना है। और ये रेखा, ये वाली फॉर्मेशन क्या देगी आपको, भक्ति भाव देगी। इसके अंदर और इसके अंदर क्या समानता है, भक्ति की समानता है, तो ये भक्ति की ओर लेके जाएगी। समझ आ गई, ये भी देख लो आप। और ये वाली रेखा आपको क्या देगी, अगर ये पूरी बन जाती है तो आपके पैसों में वृद्धि करा देगी। बनेगी नहीं अभी, अभी बहुत बहुत टाइम है, अभी नहीं बनेगी। और लेकिन अगर ये बनती है, इसे टेस्ट करते रहना, अगर बनती है तो पैसों में आपकी बढ़ोतरी का ये एक सूचक होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई। अब मेन मुद्दे की बात को समझने की कोशिश करें तो ये है कि कौन कौन से उपाय आपको करने हैं लाइफ में। एक शुक्र का उपाय करना है, दूसरा गुरु का उपाय करना है, तीसरा आपको सूर्य का उपाय करना है, ठीक है। ये स्लोपीनेस दिखा रहा है आपके कहीं ना कहीं, इसलिए कर सको तो इसका उपाय कर लेना, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। बुध को और जितना स्ट्रांग कर सको तो करो, मेरे से उपाय ले लो, कोई उसमें नहीं जा रहा। मेहनत आपने करनी है, उपाय आपने करने हैं, क्योंकि ये उंगली टेढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर कमी है। ये माउंट में कहीं ना कहीं आपको बीमारी की ओर भी सूचक दे रही है। बीमारी कौन कौन सी बीमारी, स्किन डिजीज़ होने के, गला खराब होना, स्किन डिजीज़ होना, ठीक है, नाक कान की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, सब इंडिकेट करती हुई दिखाई दे। इसकी तरफ से आप ये देख लो। बाकी मेरी तरफ से तो आपको जो एक सपना है 50 करोड़ का, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। स्ट्रगल आपकी अब लाइफ से कम हुई है, और अब उसके बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 40 और 41 के बाद का, और वैसे आपका सही समय तो 37 के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इम्पैक्ट आपको 39 में आएगा, एक 41 में आएगा, इसलिए मैं 41 के बाद बोल रहा था। यही चीज़ मैं आपको बस फीडबैक देना चाह रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर, ठीक है। और सूर्य पर्वत के कुछ चीज़ों का फिर वही वाली बात कहूँगा, वही इंडिकेशंस की सही तरीके से नहीं बन पा रहा, यानी आप समझ जाओ कि जो आप सोच रहे थे अपनी लाइफ में कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से आएगा, वो जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वही फीलिंग्स आपकी यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही। कुछ नेचर ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा आप बातों पे अड़ जाते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उपाय आप करो, और ज़िंदगी में तरक्की का लेवल 41 के बाद शुरू हो, ठीक है। रहा आप अपने अपने लेवल पर मकान बना पाओगे नहीं बना पाओगे, देखो इंडिकेशन तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पीछे से कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, और ऊपर के लेवल पर आप जो कुछ भी बनाओगे ऊपर के लेवल पर बनेगा, अभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बनना है तो 40 से 50 के बीच में आप देखिएगा, तभी आपका रनिंग स्टेटस शुरू होगा। धन्यवाद।